बहुत देर हो रही है। यह बहन के लिए, यह एक्साइओ किंग के लिए, और यह वाली कैंटीन की आंटी के लिए। मैं हूं क्लास 12 से 1 से उसी जुओ। अगर तुम्हें कहीं चोट लगे या कुछ हो जाए तो कभी भी मुझसे संपर्क करना। चलो चलो, देर हो रही है। माफ करना सपाटी। चलो चलो। फूसीझो, तुम्हें क्या हुआ है? देर हो रही है। उस समय समझ नहीं आया मुझे किसी की पीठ क्यों इतनी पसंद आ रही है। इतनी दीवानगी थी। बाद में समझ आया यह इच्छा की पास जाऊं, लेकिन हिम्मत नहीं होती। इस भावना को कहते हैं चुपके से प्यार करना। सुजुओ, तुम 24 साल की हो गई हो, अभी तक रिलेशनशिप नहीं की। शादी के लिए लड़का देखने का ट्राई करोगी? अरे, क्या तुम मेरी मम्मी से पैसे ले रही हो? तुम मुझे शादी के लिए लड़का देखने भेज रही हो? मेरे दिमाग में अभी रिलेशनशिप की कोई इच्छा नहीं है। सुजुओ, कहीं तुम अब भी उस लड़के को जो यूके पढ़ने गया था? नहीं, मैं नहीं। उस साल तुमने 12वीं दोबारा की, मुश्किल से। उसके साथ एक कॉलेज में पहुंची और फिर वह सेकंड ईयर में यूके चला गया। यह कहते हैं ना, मिलना था नसीब में नहीं। मेरे ख्याल से तुम्हें जल्दी कोई लड़का ढूंढना चाहिए और उसे पूरी तरह भूल जाना चाहिए। नमस्ते, क्या आप मेरे लिए 27 सफेद गुलाब लपेट सकते हैं? जी, आप बैठिए, थोड़ी देर में तैयार कर देते हैं। शुक्रिया। आपके फूल। पैसे नहीं लेंगे? 120 रुपए। शुक्रिया। अरे, रुकिए जरा। हमारी दुकान पर ऑफर चल रहा है। 100 रुपए से ऊपर का सामान लेने पर एक फ्री बुकेट। शुक्रिया।
जन्मदिन मुबारक। मिस शेन, आपकी दुकान चलाने में तो बहुत व्यस्त रहती होंगी। छुट्टियां तो मिलती ही नहीं होंगी। तो जब हमारी शादी हो जाएगी तो घर संभालना आपको ही पड़ेगा। आखिर मेरी सैलरी 10 लाख सालाना है। छोटी छोटी बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। और सच कहूं, मैं मान भी सकता हूं कि आपका बॉडी पूरी तरह ठीक नहीं है। लेकिन मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता किसी का दिमाग ठीक ना हो। तुम बहुत बदतमीज हो। पिछले 2 सालों में मम्मी ने मेरे लिए कैसे कैसे लोग ढूंढे हैं। महोदय, मेरे ख्याल से हमारा यह मिलना, मुझे दुकान पर वापस जाना है। आपको ऐसी लड़की मिले जो आपको सह सके। तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। रुको, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बॉयफ्रेंड होते हुए भी शादी के लिए मिलने आए हो? हम नहीं, तुम। फिर देखा तो आंखें निकाल दूंगा। मैं तुम जैसे लूजरों से बहस नहीं करता। बहुत दर्द हो रहा है। बाहर बारिश हो रही है। मेरा गंतव्य तुम्हारी फूलों की दुकान के पास ही है। चाहो तो साथ में छोड़ दूं? तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे फूल बहुत सुंदर हैं। यह मेरी कॉलेज की किताब है। फॉरेन अफेयर्स। वह अचानक विदेश चला गया। लगता है इससे जुड़ा है। पर मुझे याद है, उसका सपना बैंड का सिंगर बनना था। छोड़ने के लिए शुक्रिया, मैं चलती हूँ। बाहर बारिश में ठंड लगेगी। जैकेट पहन लो। तो फिर कॉन्टैक्ट शेयर करते हैं। कपड़े धोकर लौट आऊंगी। तुम्हारा नंबर तो चाहिए। ठीक है। फूसी जुओ मेरा नाम। शेन जूयिंग मेरा नाम। अच्छा हुआ जो यू सीनियर का पोस्ट देख लिया। फूसी जो ब्रिटेन से उसे देखने आ रहा है। तो मैं आज वो मेरी एक जूनियर है, शेन झूयिंग। हाई स्कूल में शायद तुम्हारे साथ ही थी। एक ही बैच की थी। पहचानती हो? नहीं, कोई वास्ता नहीं था। छोड़ो, सच में कोई वास्ता नहीं था।
दुकान खोली है, जरूर कमाई होती होगी। थोड़ा पैसा तुम्हारे बाप को दे दो। मेरी सिर्फ माँ है, बाप नहीं। बेटी नालायक, पैसा कमाकर मुझे भूल गई। नहीं गए तो पुलिस बुला दूंगी। मैं तेरा बाप हूं, पैसे मांगू और तू पुलिस बुलाए? बुला बुला ले। पापा, सूप पी लो, आराम मिलेगा। मुझे जलाना चाहती है? रोती रहती है, बस रोना आता है। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रही हो? मैं उसका बाप हूं। अगर तुम अभी नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। अच्छा, तुम ये कर रहे हो। मैं फूसी जो हूं, कक्षा 2 की सेक्शन 1 से। अगर तुम्हें कोई चोट लगी या कुछ हुआ, तुम कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हो। कपड़े मैं तुम्हें कैसे वापस करूं? झू झू, तुमने दुकान खोली है, बहुत पैसा कमाया होगा, थोड़ा निकालो, अपने पिता की सेवा करो। अगर तुम नहीं गए तो मैं पुलिस बुला लूंगा। तुम पुलिस बुलाओगे? बुलाओ। तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम अभी नहीं गए, मैं तुरंत पुलिस बुला लूंगी। विश्वास नहीं होता? तुम ये कर रहे हो। तुम्हें याद आया वापस आना? बताओ तो, हर बार बिजनेस ट्रिप पर जाते हो जहां युद्ध की आग धधक रही है। नहीं, तुम्हारे लिए एक पत्नी ढूंढनी ही होगी। तुम्हें अच्छी तरह बांध कर रखना होगा। अरे, तुम इतने बड़े हो गए हो, अभी तक शादी नहीं की, यह कैसा लगता है? जल्दी बताओ दादी, तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? दादी, मुझे पसंद है जो मुस्कुराते हुए कोमल हो, स्कर्ट पहनना पसंद करती हो, शरीर पर फूलों की खुशबू लिए। लड़की। आपके फूल। धन्यवाद। छोटी बच्ची, तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं परफ्यूम नहीं लगाती, यह शायद फूलों की खुशबू है। मुझे पसंद है जो मुस्कुराते हुए कोमल हो, स्कर्ट पहनना पसंद करती हो, शरीर पर फूलों की खुशबू लिए। लड़की। छोटी बच्ची, मेरा एक छोटा पोता है, लंबा और हैंडसम है। तुम दोनों साथ खड़े हो तो ऐसे लगेगा जैसे सोने का बच्चा और चांदी की बच्ची। क्या तुम उससे मिलना चाहोगी? मुझे अभी तक कोई बॉयफ्रेंड ढूंढने का विचार नहीं है। आपकी दया के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, मैं अब से अक्सर तुम्हारी यहाँ आया करूंगी। अगर कभी तुम्हें बॉयफ्रेंड ढूंढने का मन करे तो मुझे जरूर बताना। ठीक है।
चलो चलते हैं। जी शिया में आपका स्वागत है। क्या क्या तुम मेरा स्वागत नहीं कर रही? स्वागत है। इतने समय के बाद मैंने सोचा तुम भूल गई होगी। एक और कपड़ा यहीं रखा हुआ है। कपड़ा क्या? सच में भूल गया था। हवाई अड्डे पर किसी को फूल बेचते देखा। अचानक तुमसे मिलने का मन कर रहा था। पहले बैठो, मैं तुम्हारे लिए लाता हूँ। तुम ब्लाइंड डेट पर आई हो या बॉस की पत्नी हो? दोनों नहीं। क्या तुम हर ग्राहक से यही सवाल पूछती हो? बस तुमसे। फिलहाल दोनों नहीं। यह अच्छा लग रहा है। देखो, हैंडसम लड़का। जाओ विचैट ऐड कर लो। ठीक है। हैंडसम, क्या विचैट ऐड कर सकते हैं? माफ करना, बहुत सुविधाजनक नहीं है। वैसे दुकान में कोई शांत जगह है किताब पढ़ने के लिए? अंदर है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तुम यहाँ बैठो। तो मैं पहले काम पर चलता हूँ। ठीक है। हेलो। फू सीझो, 2 घंटे बाद की फ्लाइट है, मत भूलना। ठीक है। नमस्ते, क्या आप मेरे लिए 27 सफेद गुलाब लपेट सकते हैं? ओह, ठीक है। आप पहले थोड़ी देर बैठिए। आपके फूल। जोन जोन, मैं आपकी के साथ एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ पाऊंगी। जूजू, मैंने अभी एलुमनी ग्रुप का मैसेज देखा। फू सीझो विदेश पढ़ने जा रहा है। फिर चुप गई। तुम जाग गई। मैं दुकान बंद करने वाला हूँ। माफ करना, अभी गलती से सो गया था।
और सपने मत देखो। शेन जुएंग, शियाओ ताओ, बताओ एक आदमी को भूलने का सबसे तेज तरीका क्या है? एक आदमी को भूलने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरे आदमी के साथ खेलना। छोकरी, आज क्या सोचा? मेरा पोता लंबाई 185 सेंटीमीटर है, परिपक्व और संतुलित, कामयाब, सुंदर, स्वभाव भी अच्छा है। तुम उससे एक बार मिल लो, नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार मिल लेती हूँ। बहुत अच्छा। तो शियाओ ताओ के बताए तरीके से ही कोशिश करते हैं। दादी, मैंने कहा था मैं ब्लाइंड डेट पर नहीं जा रहा। यह तुम्हारी अपनी मांग नहीं थी कि वह मुस्कुराने में कोमल हो और स्कर्ट पहनने वाली, उसके शरीर से फूलों की खुशबू आती हो। मेरी बूढ़ी औरत ने तो पूरी जिंगबई शहर छान मारा है। तुम्हारी इतनी सारी शर्तों पर खरी उतरने वाली लड़की ढूंढी है और अब तुम मिलना ही नहीं चाहते? सुनो, वह बरगद वाली गली में एक फूलों की दुकान चलाती है। अरे वाह, क्या कारोबार है! फूल भी बहुत सुंदर हैं। अच्छा, छोड़ो भी। अगर तुम नहीं मिलना चाहते तो मैं उसे अपने भतीजे से मिलवा दूंगी। रुको, क्या बरगद वाली गली की फूलों की दुकान है? हाँ, उसका नाम है जीजा। हाँ हाँ, बिल्कुल। बेटी, मैंने अपने पोते से बात कर ली है, कल दोपहर 12 बजे तुम दोनों उस वेस्टर्न रेस्टोरेंट में मिल लेना, ठीक है? ठीक है। क्या आपके पास आपके पोते की तस्वीर है? मैं पहचानने के लिए ले लूंगी। नहीं नहीं, सुनो, तुम बस वहां जाओ और देखो। जो सबसे हंसदार लड़का होगा वही मेरा पोता होगा, गलती नहीं होगी। सबसे हंसदार वाला। सीनियर, जूनियर, मैं तुम्हें काफी देर से देख रहा था। बैठ क्यों नहीं रहे? किसी का इंतजार कर रहे हो? सीनियर, कहीं आप ही मेरे अरेंज मीटिंग वाले हो? ओह, कहीं तुमने टेबल बुक नहीं कराई क्या? कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ ही बैठ जाओ। आओ। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? आजुओ, पूछो। तुम इतने व्यस्त इंसान, तुम्हें यहाँ खाने का वक्त कैसे मिला? मैं अरेंज मीटिंग के लिए आया हूँ। अरेंज्ड मीटिंग? समय किसका इंतजार करता है? हमारे सुलझे हुए डिप्लोमेट भी अब शादी के बाजार में उतर रहे हैं। अरे हाँ, ये वही है जिसके बारे में मैं पहले तुम्हें बताना चाहता था। मेरी कॉलेज की जूनियर शेन झुयिंग, और ये है फूसी झू। दिलचस्प बात यह है कि तुम दोनों हाई स्कूल में एक ही स्कूल के थे और एक ही बैच के भी। जूनियर, आज यहाँ क्या कर रही हो? मैं अरे हाँ, कहीं तुम आज डेट पर तो नहीं आए हो? तो क्या मैंने बाधा डाल दी? हेलो, क्या? तुरंत ऑपरेशन थिएटर तैयार करो, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। माफ करना, मुझे जरूरी काम है। तुम अपने पुराने दोस्त से बात करो, अगली बार मैं ट्रीट करूंगा। शेन जुयिंग, कहाँ जाना चाहती हो? मुझे फूलों की दुकान पर काम है, पहले जा रही हूँ। अरे, अपने ब्लाइंड डेट से बात नहीं करोगी? बस चली जाऊंगी। नानी का पोता फूसी झो है। लगता है तुम मुझसे डर रही हो। हाँ, मुझे हैंडसम लड़कों से एलर्जी है। तो मैं माफी मांगता हूं। चलो चाय पीते हैं। शेन जुयिंग, बात करते हैं। ठीक है, क्या बात करें? मैं नहीं जानता कि तुम क्यों डरती हो, लेकिन तुम बेफिक्र रहो। मेरी नौकरी स्थिर है, कोई बुरी आदत नहीं, घर में सिर्फ दादी है। माँ बाप भी विदेश में है। अच्छा, ये सब क्यों बता रहे हो? शेन जुयिंग, मैं इस डेट पर आया था ताकि हम आगे बढ़ सकें। आगे बढ़ना? इतना प्रेशर मत लो, बस पूछ रहा हूं, शादी के लिए जबरदस्ती नहीं कर रहा। मुझे कोई प्रेशर नहीं है। मुझे फूलों की दुकान का काम है, मैं पहले। मैं सच्चा हूं और चाहता हूं तुम भी। सोच समझकर विचार करो। वाह, कितना अच्छा माहौल है। बहुत सुंदर गा रहे हैं। जूजू, देखो वे कितने खुश हैं। चलो हम भी चलते हैं।
फूसी जुओ, तुम मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हो? क्या दादी के जोर देने की वजह से? नहीं। क्या तुम सच में सच्चे हो? तो फिर अभी शादी कर लेते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस 1 घंटे में बंद होगा, हम अभी भी पहुंच सकते हैं। मैं शादी कर रही हूं। कल मैं जगह बुक करवाता हूं, हमारे दोनों परिवार फिर साथ में खाना खाएंगे। अच्छा हाँ, बुटोंग स्ट्रीट के पास मेरा एक घर है, तुम्हें पसंद आएगा। साथ रहना? हाँ, कानूनी तौर पर साथ रहना। तो खाने का समय मैं पहले अपने घर वालों से पूछ लेती हूँ। मैंने शादी कर ली। फूसी जुओ, वह तुम्हारे लिए फिर से पढ़कर कॉलेज गए। फूसी जुओ, माँ, उन्हें ये सब मत बताइए। मैं नहीं चाहती कि उन्हें पता चले। शेन जुयिंग, कल मुझे साफ साफ सब कुछ बताना होगा। मुझे वाकई शर्मिंदगी हो रही है। सीजुओ के पापा हमेशा विदेश में रहते हैं। उसकी माँ के साथ रिहैब में जाना, माँ के पास वाकई बिल्कुल भी वक्त नहीं है। लेकिन आप लोग चिंता मत करिए, उन्हें जुयिंग से बहुत संतुष्टि है और उन्होंने खास तौर पर मुझसे तोहफा भेजा है। अरे नहीं नहीं, ससुराल वालों की सेहत ज्यादा जरूरी है। हालांकि यह थोड़ा अजीब है, लेकिन एक माँ होने के नाते मुझे पूछना ही होगा। तुम मेरी बेटी से बस कुछ ही देर पहले मिले और फ्लैश मैरिज कर ली। तुम्हें यकीन है कि तुम उसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? मैं आपकी चिंता पूरी तरह समझ सकता हूं। यह मैंने जूजू के लिए दहेज लाया है और यह शादी का समझौता है। चाहे भविष्य में किसी भी वजह से हमारा रिश्ता टूट जाए, मैं खुद ही सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे पता है कि हमने शादी बहुत जल्दी कर ली, लेकिन यह मामला बिल्कुल भी मेरी कोई अचानक की हुई हरकत नहीं है। मैं आपको वादा करता हूं, मैं जूजू की जिम्मेदारी ले सकता हूं। अच्छा, उम्मीद है तुम अपने वादे पर कायम रहोगे। लगता है आगे चलकर जूजू उसकी मुट्ठी में रहेगी। यह घर तो बहुत बड़ा है। इसके मुकाबले मेरा पुराना घर तो झुग्गी झोपड़ी जैसा लगता है। क्या हम साथ रहेंगे? नहीं तो। हम शादीशुदा हैं, मिसेस फू। कल से तुम एक्सायोजो के साथ रहने जा रही हो। पता नहीं वह तेरी सोने की आदतें झेल पाएगा या नहीं। साथ सोना है। सालों से क्रश किए जा रहे आदर्श पुरुष को मेरी सोने की शक्ल दिखाना बहुत शर्मिंदगी वाली बात होगी। या फिर क्या हो सकता है? बस 1 महीने के लिए? ठीक है, तुम्हारी गति से चलते हैं। धीरे भी चलें तो कोई बात नहीं। मेरा कमरा मास्टर बेडरूम के बगल में है, जरूरत पड़े तो बुला लेना। ठीक है। मुझे 1 महीने में अपनी सोने की आदतें सुधारनी है। फिर आत्मविश्वास और शालीनता से उसे अपने वश में करना है। देखो पीछे वह लड़का कितना हंदसम है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरा कभी न मिला पति होता। वो मेरा पति है। साफ साफ मेरा पति है। 10 दिन से मैसेज का जवाब नहीं देता और इधर उधर लड़कियों को लुभा रहा है। माफ कीजिए मैडम, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? ठीक है। उसे दोष नहीं देना चाहिए, वह भी बहुत व्यस्त रहता है। नहीं चाहिए, तुम जाओ, सो जाओ। उसे क्या हो गया है? यहीं सो जाओ। इतना थक गए हो, फिर भी यहाँ आ गए। तुम क्या कर रहे हो? क्यों गुस्सा हो रही हो जूजू? शिनजुइंग, शांत हो जाओ। सुंदरता के जाल में मत फंसो। तुम 10 दिन के बिजनेस ट्रिप पर गए थे, क्यों? एक भी मैसेज नहीं भेजा। क्या तुम्हें पता है मैं और दादी तुम्हारी चिंता कर रहे थे। माफ करना, अगली बार सुधर जाऊंगा। अच्छा है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। तो पूछता हूं मिसेस फू, क्या आपको मैसेज भेजना पसंद नहीं है? क्या आपसे फोन पर बात कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं।
वीडियो कॉल और भी बेहतर रहेगी। यह कैसे करते हैं? तुम बिजनेस ट्रिप से थके हुए हो, मदद की जरूरत नहीं। जूजू, हम एक परिवार हैं। यह आदमी तो बहुत माहिर है। क्या तुम आमतौर पर इतनी देर रात तक काम करते हो? नहीं, आज एक बड़ा ऑर्डर आया था। है, इसलिए आज देर हो जाएगी। तो आगे जब ओवरटाइम करो, मैं मदद करूंगी, ठीक है? मत करो। मुझे लगता है मेरी कमाई तुम्हारे इस एक सूट के लिए भी काफी नहीं है। मैं तो लोन लेकर ऑफिस आ रहा हूँ। लोन नहीं लगेगा। आगे तुम जो कमाओगी वो तुम्हारी होगी, और मैं जो कमाऊंगा वो भी तुम्हारा होगा। क्या यह मिसेज फू का विशेषाधिकार है? हाँ, बिल्कुल अनोखा मिसेस फू का अधिकार। ओह, मिस शेन, यह तो वही है, पहले जिससे शादी के लिए मिला था। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। कृपया मेरी गर्लफ्रेंड को सबसे महंगा फूल दीजिए। सबसे महंगा फूल। हनी, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। वो इसलिए क्योंकि हनी मेरी बात मानती है, कुछ औरतों की तरह नहीं, जो नालायक है, एक बहरी और नखरे दिखाती है। पूरी जिंदगी कोई पूछने वाला नहीं होगा। मैं शादीशुदा हूँ। शादी? तुम्हारी उंगली में एक अंगूठी तक नहीं है। तुम मुझसे शादी की बात कर रहे हो? मजाक है क्या? अंगूठी न पहनने का मतलब शादी नहीं होता। मेरे ख्याल से तुम्हें किसी ने छोड़ दिया है। दिखावा क्या कर रही हो? तुम्हारे जैसे आदमी, लंबाई में वो दालांग जैसे, दिखने में तिल के बिस्कुट जैसे, कोई तुम्हें चाहता है तो मेरी शादी बहुत सामान्य बात नहीं है। हनी, उसने हमें गाली दी। तुम ये इंसान। क्या तुम हकलाते हो तो अस्पताल जाओ। चलो, पागल। आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? मैं आज तुम्हें ऑफिस से जल्दी लेने आना चाहता था। तुम्हें और जल्दी आना चाहिए था। क्या तुम्हें वो आखिरी बार करना याद है? वो अजीब आदमी जो हमें मिला था, वो आज दुकान पर आया था। वही जिसने तुम्हारे साथ छेड़छाड़ की थी? क्या उसने आज फिर तुम्हें परेशान किया? नहीं, मैंने उसे खूब डांटा, बहुत जोर से डांटा। कहीं उसे श्रीमती फू पर अभी भी कोई ख्याल तो नहीं? हालांकि मैं जवान और खूबसूरत हूँ, लेकिन वह आज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था। मुझे फर्क नहीं पड़ता उसके पास क्या है। उसे मेरे रास्ते से हटना होगा। तुम कैसे? जिस दिन हमारे दोनों परिवारों ने एक साथ खाना खाया था, उसी दिन मैंने तैयारी कर ली थी। इतनी जल्दी? हाँ, यह क्या हो रहा है? हाथ में यह अंगूठी क्या है? मैंने शादी कर ली है, फू सीजुओ के साथ। अरे, वो ही था। तो चलो आज रात हम जमकर सेलिब्रेट करते हैं, पूरी रात पीते हैं। मैं जाओ। रात को ज्यादा न पीना। अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे फोन करना। मेरा गमला कहाँ है? अगर यह नहीं मिला तो मेरे पति को पता चल जाएगा कि मैं एक फूल परी हूँ। मैं खुद को उजागर नहीं कर सकती। क्या पता चल जाएगा? वाह, नशे में हो? नहीं हूँ। क्या मैं छू सकता हूँ?
मैं कल रात सो गई थी फू सीजुओ के कमरे में। कल रात क्या हुआ था? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। वाह, क्या मैं छू सकता हूं? और फिर बताओ, छुआ या नहीं? शेन जुइंग, इधर आओ। क्या तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए कुछ नहीं है? हाँ, मुझसे गलती हो गई। मुझे नशे में होकर तुम्हारे कमरे में नहीं जाना चाहिए था और न ही तुम्हारा फायदा उठाना चाहिए था। मैं वैसी जबरदस्ती करने वाली नहीं हूँ। स्टूडेंट ए कौन है? प्यारे, तुम मुस्कुराते हो तो बहुत खूबसूरत लगते हो, बिल्कुल बसंत जैसे, हवा में लहराती येलो जैस्मिन की तरह। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम बन गए मेरे पति। मेरे दूसरे पसंदीदा आदमी होने का कोई आश्चर्य नहीं। तुम्हारा पहला पसंदीदा कौन है? नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं समझ सकता हूं। यह मानवीय स्वभाव है। रुको, रुको, तुम मुझे छूने दो, मैं बताऊंगा। बहुत अच्छा लग रहा है। तो जूजू, क्या अब तुम मुझे बता सकती हो पहला पसंदीदा कौन है? क्लासमेट ए। उसका नाम क्या है? अंदाजा लगाओ। तो क्लासमेट ए कौन है? मुझे लगता है मैंने बहुत ज्यादा पी लिया था। क्या सच में? हाँ, तो कल रात मिसेस फू ने मुझे जबरदस्ती चूमा। उसकी भी कोई याद नहीं? तुम झूठ। कोई याद नहीं। मैं शायद इतनी भी नहीं हूं। अशिष्ट व्यक्ति। याद न होने का मतलब यह नहीं कि तुमने किया ही नहीं। कल तुमने मुझे बिस्तर पर दबा लिया, मेरे साथ, खुद को रोक न सके, लगातार मांगते रहे। लेकिन अफसोस की बात है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं। ऐसा भी होता है। सच को उल्टा करना, तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना। मिसेस फू को याद न हो तो कोई जबरदस्ती नहीं। आखिरकार तुमने बहुत ज्यादा पी लिया था। तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं दुकान पर जा रहा हूं। ऑफिस से निकलकर मैं तुम्हें लेने आऊंगा। एजो, मेरी एक जूनियर है, शेन जुइंग, कहती है कि हाई स्कूल, लगता है तुम्हारी ही स्कूल की है या फिर तुम्हारे ही बैच की। तुम जानते हो उसे? नहीं जानता, कोई संपर्क नहीं था। झूझू, जल्द ही ग्रेजुएशन होने वाली है। चलो एक ग्रेजुएशन फोटो खिंचवाते हैं। शेन जुइंग। क्या वह क्लासमेट है? नहीं। क्या वह मुझसे ज्यादा हमदसोम है? तू सीजो, क्या तुम्हारे पास अभी समय है? क्या हुआ? मम्मी ने अभी बताया, दादी कुछ दिन पहले बेहोश हो गई थी, लेकिन वे किसी भी कीमत पर जांच कराने को तैयार नहीं है। पहले जल्दी मत करो, मैं तुम्हें गाड़ी से छोड़ देता हूँ। हाँ, ओह हाँ, मैंने दादा दादी को अभी तक नहीं बताया। हम शादीशुदा हैं। उन्हें जिंगबेई के मर्द बिल्कुल पसंद नहीं, मेरे पापा की वजह से इसलिए हमारा रिश्ता। है। दादा दादी, ये मेरे 10 साल के दोस्त हैं। पूसी जो। दादा दादी नमस्ते, मैं जूजू से अक्सर आपके बारे में सुनता हूँ। आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छे, ये लड़का तो बहुत सुंदर है। बैठो बैठो। छोटे छुओ, जी, तुम्हारी उम्र भी कम नहीं है। कोई पसंद की लड़की है क्या? मुझे किसी से प्यार है। अच्छा, अरे कौन सी लड़की है इतनी भाग्यशाली? वो थोड़ी शर्मीली है। मेरी और उसके दादा की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। बस यही चाहते हैं कि हमारी जूजू को एक अच्छा सहारा मिल जाए। हमने कुछ अच्छे लड़के चुनकर रखे हैं।
तुम उसके दोस्त हो, सही गलत बताने में मदद कर सकते हो। दादा दादी, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं ठीक है, मैं देखता हूं। अरे, ये कैसा रहेगा? खुद की हाईटेक कंपनी है, भविष्य बहुत उज्जवल है। ये 175 सेंटीमीटर और गंजेपन का जीन है, अच्छा नहीं है। ये विदेश से पढ़कर आया है, फाइनेंस में काम करता है। बदसूरत है और शौकीन भी। ये तो ठीक रहेगा। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, चश्मा पहनता है, शांत स्वभाव का है और साल में छुट्टियां भी मिलती हैं। जूजू के साथ रह सकेगा। दादा दादी, दरअसल मैं जूजू पर 2 साल से नजर रख रहा हूं। मुझे वो बहुत पसंद है। मैं न शराब पीता हूं, न सिगरेट, नौकरी स्थिर है, घर की हालत ठीक ठाक है। मैं जूजू को पूरी सुरक्षा देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप दोनों बेफिक्र रहें। झूघू, हमारा क्या रिश्ता है? दोस्त? तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद हैं? तेज तर्रार, कंपनी चलाने वाले कैसे रहेंगे? तुम क्या बकवास कर रहे हो? या फिर विदेश से आए व्हाइट कॉलर वाले, सालाना लाखों कमाने वाले? यह अभी भी छात्र ए है। फूसी जो, मुझे तुम पसंद हो। फूसी जो, तुम मेरे पति हो। फूसी जो, मुझे भी तुम पसंद हो, शेन जुयिंग। मुझे पता है, बस चुप हो जाओ। यह देखो भी नहीं किया। कैसी जगह है? आज तुम्हें मेरे पास आने का समय कैसे मिला? आखिरकार काम खत्म हुआ। कितनी थकान है। तुम्हें यहाँ मुझसे मिलने का समय है, तो ऑफिस में थोड़ी देर और सो क्यों नहीं लेती? तुम इतना काम करके थक गई हो, मैं तुमसे कहती हूँ। अगर तुम फिर से तुम बहुत बातूनी हो, शेन जुयिंग। क्या तुम अंदर के कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम कर लोगी? नहीं, मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगी। ठीक है, मैं तुमसे कहती हूँ, आगे अगर तुम्हें समय मिले तो ज्यादा आराम करना। क्या हुआ? कुछ नहीं। शायद मैंने गलत देखा होगा। क्या मैं तुम्हें अंदर के कमरे में ले जाऊं? थोड़ी देर आराम कर लो। मुझे थोड़ी देर में कुछ काम है। झू झू, तुम जल्दी पापा की मदद करो, वे वास्तव में मुझे मार डालेंगे। झू झू, मुझे पता है तुमने एक अमीर आदमी से शादी की है। तुम पापा को थोड़ा पैसा दे दो। ये पैसा तुम्हारे लिए शायद कुछ भी ना हो, लेकिन ये पापा की जान बचा सकता है। यह पैसा मैं तुम्हें नहीं दूंगी, कृपया मुझे परेशान मत करो। तुम पापा को पैसा क्यों नहीं देती? क्यों? तुम्हारी अंगूठी, तुम पापा को अंगूठी दे दो। तुम पापा की मदद करो। नहीं, पापा कुछ दिनों में तुम्हें वापस दे देंगे। फूसी जो, वह वास्तव में कल मुझसे पैसे मांगने आया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। वास्तव में मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मैंने उसे एक पैसा भी नहीं दिया। क्या मैं बहुत बुरी हूं? बिल्कुल भी बुरी नहीं। मुझे पता है उसने बहुत सारे बुरे काम किए हैं, लेकिन अगर उसे कुछ हो गया
मुझे फिर भी बहुत दुख होगा, क्या करो? रक्त संबंध वाले ही परिवार नहीं होते। सिर्फ वे लोग जो तुम्हारे लिए वास्तव में अच्छे हैं, वे ही परिवार होते हैं। अगर तुम बहुत दुखी हो तो मैं तुम्हें मनाऊंगी। तब तक मनाऊंगी जब तक तुम दुखी न रहो, ठीक है? हाँ। ठीक है। चेहरा रोने से सब गीला हो गया है। मेरी बात मानो, जल्दी से चेहरा धो लो। हाँ। क्या उसे पता चल गया कि मुझे उससे प्यार है? देखना बंद करो, ये सब मेरा बुरा इतिहास है। सहपाठी ए, ये तुम्हारा भी बुरा इतिहास है। फूसी जो। झूघू। तुम मुझे बताओ, सहपाठी ए आखिर है कौन? मतलब अभी तक बाद वाला हिस्सा नहीं देखा। तस्वीर तो छोटी बात है, पत्र बड़ी बात है। पहले इस बार को टाल देते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। सच में सुनना चाहते हो? अगर इसकी वजह से हमारे बीच का रिश्ता खराब हो गया तो? यही है सहपाठी ए। संतरे का सोडा। हाँ, संतरे का सोडा ही सहपाठी ए है। संतरे का सोडा। किशोरावस्था की लड़कियां होती ही हैं, उनके दिमाग में बहुत सारी अजीब ख्यालात हैं। मैंने पहले नहीं बताया, इस डर से कि तुम मुझे बचकाना न कह दो। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? इतनी बचकानी बातें। खैर, आगे से इसका जिक्र मत करना। चलो बस, मुझे काम पर जाना है। याद रखना मुझे लेने आना। छी। दिखाना नहीं है तो मत दिखाओ। किसे चाहिए वो? और हाँ, मैं ऐसी ही बिना तमीज हूं। नमस्ते सहपाठी ए। सहपाठी ए, नमस्ते। मैं हूँ 11वीं ए सेक्शन की शेन जुयिंग। हाँ, वही जो हमेशा ब्रेक के समय चोरी छिपे। दरअसल मुझे तुमसे प्यार है, बहुत लंबे समय से। 16 साल की उम्र में पहली बार तुम्हें देखने से लेकर 22 साल तक, पूरे 6 साल। असल में इस पत्र में बहुत कुछ लिखना चाहिए था, जैसे कि पहली बार तुम्हें देखा कॉरिडोर में मुस्कुराते हुए, या फिर उस गर्मी की शाम सेल्फ स्टडी के दौरान हवा ने तुम्हारी यूनिफॉर्म का कोना उड़ा दिया, या हाल ही में तुम्हारे हेडफोन में कौन सा गाना बज रहा है। क्या संयोग से वही है जो मुझे पसंद है? लेकिन बहुत सोचने के बाद मैंने तय किया कि सिर्फ सबसे जरूरी बात कहूँ, फूसी जो, तुम सच में बहुत अच्छे हो। इसलिए कभी भी हमेशा यह बात याद रखना। आखिर में उम्मीद है तुम मेरा नाम याद रखोगे। तुम्हारी सहपाठी शेन जुयिंग। नहीं, ये सहपाठी ए मैं ही था। मैं ही था। ये तो गलत है। ये बहुत जल्दबाजी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हेलो जूयू, मेरे लिए एक नई अंगूठी बनवा दो। तुम फिर अगर तुमने फिर शेन जुयिंग के पास जाने की कोशिश की तो मैं बस ये मेरी आखिरी बार है जब मैं ज़ूज़ू से मिलने आया हूं। मैं बस ज़ूज़ू से माफी मांगना चाहता था। तुम्हारा सबसे अच्छा वादा है कि तुम हमेशा के लिए परेशान नहीं करोगे। जूझू, अगर मैं तुम्हें फिर से देखूं जूझू के पास जाते हुए, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी पछताऊंगा। क्या तुम भविष्य में भी अब की तरह ज़ूज़ू के साथ अच्छा व्यवहार करोगे? तुम्हें यह सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। माफ करना, तुम मेरी तरफ से ज़ूज़ू से एक माफी कह देना।
मैं उससे हमेशा प्यार करूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। तुम्हें जूजू के साथ हमेशा अच्छा रहना चाहिए, मेरी तरह मत बनना। तुम आखिरकार अंदर आ गए। मैंने तुम्हें बाहर देखा था काफी देर से, और तुम अंदर नहीं आ रहे थे। माफ करना, यह तुम्हारे पसंदीदा खाने के लिए गया था, चेस्टनट चिकन लेने। चेस्टनट चिकन के इतने स्वादिष्ट होने पर मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। मैंने तुम्हारे माता पिता को अभी तक नहीं देखा है। वे कब वापस आ रहे हैं? मेरी माँ, उन्हें अर्जित मानसिक बीमारी है। विदेश में लगातार इलाज चल रहा है। मेरे पिता लगातार उनकी देखभाल कर रहे हैं, इसलिए निकट भविष्य में शायद वापस नहीं आ सकते। ऐसा है क्या? क्या बात है, सास ससुर से मिलने की इतनी जल्दी? क्या बकवास कर रहे हो? तुम पहले से ही डंपलिंग खाना चाहते थे ना? कल हम दोनों की छुट्टी है, फिर माँ और दादी को बुलाते हैं। हम सब मिलकर डंपलिंग बनाते और खाते हैं। फूसी जो, तुम बहुत अच्छे हो। फूसी जो, तुम सीमा से बाहर मत जाओ। बुरा हुआ, कहीं झगड़ा तो नहीं हो गया। जल्दी अंदर चलो। मैंने पहले जो जैम खरीदा था, वह अगर नहीं खाया तो खराब हो जाएगा। नहीं, मुख्य बात यह है कि तुम्हें यह जैम खाना चाहिए। तुम तो खाते ही नहीं। मैंने तो वह हमारे छोटे खजाने के लिए खरीदा था। तुम्हारा पसंदीदा स्वाद। अरे वाह, हमारे एक्सायोजुओ को भी आखिरकार साथ मिल गया। यह क्या हो गया है? सुजुओ ने इन सालों में आसान नहीं किया है। वैसे तो उसकी शादी एक्सायोजुओ से हुई। मुझे थोड़ी चिंता थी। डर था कि कहीं वह मेरे जैसी न बन जाए, कुछ भी न देखे, बस चेहरा ही देख ले। अब मैं आखिरकार चिंता मुक्त हो सकता हूँ। डंपलिंग मिर्च सॉस के साथ बिल्कुल स्वादिष्ट है। तुम कोशिश करो ना। ओह माँ, दादी, आप आ गए। तुम्हारी वजह से। कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है। इतनी जल्दी? आप लोग खाइए, मुझे एक कॉल आई है। ठीक है। हम थोड़ा इंतजार करते हैं। ठीक है। अरे मुझे माँ मत कहो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। अरे अरे अरे, तुम मुझे देखने आए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम न्यूजीलैंड में ही रहो, वापस मत आना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीजुओ के बारे में पूछने की? सुनो, वह अब खुशहाल परिवार का है, सेहत भी अच्छी है, सब कुछ ठीक है। निराश हुए ना? हम तो फूसी जो न्यूजीलैंड गया था, किसी गर्लफ्रेंड को देखने नहीं, बल्कि अपने माता पिता से मिलने। अच्छा अच्छा, चलो चलो चखते हैं। एक्सायोजो और जुजू के हाथ का बना हुआ। हाँ ठीक है। दादी, माँ, आप लोग ज्यादा खाइए, अच्छे से खाइए। हाँ झूझ हूं, देखो तुम्हारे सामने वो दो है ना, इनमें सिक्का है। पहले क्यों नहीं बताया? माँ, दादी, ये खाइए। मैंने गलती की, मैं एक पकौड़ी लेकर तुम्हें माफी मांगता हूँ। ये पकौड़ी बहुत बदसूरत है। जल्दी चखो। ये आहा, माँ, तुम्हें क्या हुआ? झाओ से डाइकियान मर गया। बहुत हास्यास्पद है न? माँ, क्या तुम्हें कभी अफसोस हुआ उससे शादी करने का? नहीं, उस वक्त मैं सचमुच उससे प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी। चाहे कुछ भी हो, उस समय मैं बस अपने दिल की सुनना चाहती थी। असल में झाओ जिडाइकियान मेरे गर्भवती होते ही उसकी दूसरी औरत थी।
कोई बुरा होता है, इसलिए नहीं कि वह बदल गया, बल्कि इसलिए कि वह शुरू से आखिर तक जूजू, मैं चाहती हूं तुम उसकी वजह से अपने भविष्य के वैवाहिक जीवन के बारे में निराशावादी न बनो। माँ, कल मैंने उसे दुकान के बाहर देखा था। अचानक बिजनेस ट्रिप, वापसी की तारीख तय नहीं। चिंता मत करो, घर आने का इंतजार करो। फिर से मैं अकेली घर में रह गई। अजीब है, लिफाफा कहाँ है? शायद कहीं और रख दिया है। नहीं, पिछली बार तो यही था। दादी, जूजू, आओ आओ, जल्दी आकर बैठो। अरे वाह, आज तुम दुकान पर क्यों नहीं गई? दुकान पर ज्योताओ है, मैंने सोचा कि जो बिजनेस ट्रिप पर गया है, मैं तुम्हें देखने आई हूँ। अरे, फिर भी जूजू सबसे ज्यादा ध्यान रखती है। जूजू का वह काम है, हर थोड़े दिन में बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ता है। मैं आदी हो गई हूँ। तुम नहीं जानती, पिछले कुछ सालों में जहाँ खतरा था, वह वहीं जाता था। सबसे खतरनाक बार, एक गोली बस उसके गाल को छूती हुई निकल गई। अरे, जब मुझे पता चला, तब कई महीने बीत चुके थे। मैं तो डर के मारे मर ही गई। वह तो उस समय लगता था जैसे जीना ही नहीं चाहता। ओह जूजू, हाँ, तुमने छोटे एजू को नहीं देखा होगा। चलो, दादी तुम्हें दिखाती है। ठीक है। चलो। यह वह कमरा है जहां एजू पहले रहता था, लेकिन अब बहुत समय से यहां नहीं रहता। हमारा जोजू बड़ा भाई है। उसने बच्चे को पाला है। वह पहले बहुत हंसमुख था। उस समय बहुत सी लड़कियां उसे प्यार के पत्र लिखती थीं। लेकिन अब वह एक सख्त चेहरा बनाए रखता है। लड़कियां उससे डरकर भाग जाती हैं। अच्छा है कि जूजू तुम हो जो उसे नापसंद नहीं करती। उसे स्वीकार करने को तैयार है। जूजू, दादी ये सब तुम्हें इसलिए बता रही है ताकि तुम दुखी न हो, बल्कि यह बताने के लिए कि हमारा एजू, वह पहले ऐसा नहीं था। दादी, मैं जानती हूँ। उसके पास पहले मिले प्यार के पत्र, वो सब यहाँ रखे हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, यह लड़का उस समय पूरा दिमाग संगीत और गणित के सवालों में लगा रहता था। जल्दी प्यार उसे तो समझ ही नहीं आता था। देखो ये प्यार के पत्र खोले भी नहीं गए। वह उस समय ऐसा नहीं था कि इन एक एक लड़कियों की भावनाओं को नजरअंदाज कर दे, लेकिन 22 साल का होकर वह अब कोई भी प्यार का पत्र नहीं लेगा। एजू को उस समय ये ब्लैक म्यूजिक बैंड सबसे ज्यादा पसंद था। बस अफसोस, कल फूसी जो बिजनेस ट्रिप से वापस आ रहा है, और वैसे भी कल उसका जन्मदिन है। मुझे उसे एक सरप्राइज जरूर देना है। मैडम, क्या कोई बहुत खास दोस्त का जन्मदिन है? हाँ, तुम्हें नहीं पता? कल वो अरे हाँ, तुमने न कहा तो मैं भूल ही गया था। कल उसके भाई की पुण्यतिथि है। पिछले सालों इस दिन मिस्टर फू का कोई अतापता नहीं रहता। शायद अपनों का जाना, चाहे दिखने में कितने भी बेदिल मिस्टर फू लगें, भूल पाना मुश्किल होता है। नमस्ते, क्या आप मुझे 27 सफेद गुलाब लपेट कर दे सकते हैं?
तो क्या आप जानते हैं कि फूसी झो का जन्मदिन कब है? यह मैं सच में नहीं जानता। अब कोई भी फूसी झो का जन्मदिन नहीं याद रखता। खुद उसने भी भुला दिया है। सोचा नहीं था तुम सच में मेरे साथ कॉन्सर्ट देखने आओगे। तेरा 18वां जन्मदिन, मैं जरूर तेरे साथ रहूंगा। अरे भाई, क्या तू बिजनेस संभालना छोड़कर राजदूत बनने वाला है? पहले सोचा था, अब पापा की बात मान लेता हूं। भाई, यहां खड़ा खड़ा क्या सोच रहा है? भाई, बहुत दिन बाद मिले। मैं पिछले कुछ दिन बिजनेस ट्रिप में बहुत व्यस्त था और तुझसे मिलने का भी समय नहीं निकाल पाया। तू तो गुस्सा नहीं हुआ ना? क्या बकवास कर रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? भाई, क्या तू मुझे याद रखता है? मैंने तुझसे पहले कहा था, मुझे उस लड़की से बहुत प्यार था हाई स्कूल के दिनों में। अब हमने शादी कर ली है। मुझे पिछले दिनों ही पता चला कि उसे भी उसी समय से मुझसे प्यार था। मैं बहुत खुश हूं। भाई, कल मेरी भी 27 साल की हो जाऊंगी जब हम फिर मिलेंगे। तो तुम मुझे भाई कहोगी। मैं तुम्हारा भाई बन जाता हूं, फुसी हुआ। अगले जन्म में मैं तुम्हारी जगह मर जाऊंगा। जूगू। आज वो भाई से अच्छी तरह विदा लेने के बाद अपना जन्मदिन मनाओ। जन्मदिन मुबारक हो, फुसीजुओ।
मोमबत्ती बुझाओ और मन्नत मांगो। क्या कोई भी मन्नत पूरी हो सकती है? बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि फुसीजुओ हमेशा शेन जुइंग के साथ रहे। और आज रात क्या? मैंने पहले ही कहा था, तुमने माना नहीं। देखो। जूजू, आओ बैठो, आओ। क्या हुआ? क्या मैं तुम्हारी बीवी को खा जाऊंगा क्या? यह जरूरी नहीं है। अरे, ये लड़का नहीं। अरे तुम क्या कर रहे हो? अच्छे से बात करो। जूजू को मत डराओ, नहीं तो मैं तुमसे पीछा नहीं छोड़ूंगा। अरे ठीक है, ठीक है। जूजू, कोई बात नहीं। क्या देख रहे हो? हाँ। जूजू। हाँ। तुम और आजुओ की शादी को इतना समय हो गया है ना? मैं और उसकी मां विदेश में थे, कुछ नहीं दे पाए, है ना? ओ, ये इसे चाचा की तरह समझो। नहीं, इसे पापा और मम्मी की मुलाकात की भेंट समझो। जरूर रख लो। शुक्रिया पापा। आजुओ, आजुओ। बीबी, मुझे मत रोको। बीबी, मुझे आजुओ से मिलना है, मैंने सुना उसकी आवाज। क्या यह फुसीजुओ की माँ है? आजुओ। माँ आखिरकार तुम्हें ढूंढ ली। आजुओ, ये साल तुम कहाँ थे? माँ हमेशा तुम्हें याद करती रही। मुड़ो, माँ को देखने दो, आजुओ। मां, मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूं। फिर मुड़ो, माँ तुम्हें देख ले। नहीं, तुम एचुओ नहीं हो। तुम एहुआ की नकल कर रहे हो। मां, मैं असली एचुओ और एहुआ को तुमने कहाँ भेज दिया? अरे, मैं मेरे दोनों बेटे कहाँ गायब हो गए? मैं उन्हें बहुत देर से ढूंढ रही हूँ। बहुत देर से। अरे भाभी, चलो कमरे में चलते हैं, धीरे धीरे मिल जाएंगे। चलो। मेरे बेटे गायब हैं। जूझू, तुम यहां दादी के साथ रहो, ठीक है? मुझे ऊपर कुछ काम है।
वो तुम फिर पतले हो गए क्या हाल ही में बैंड के चक्कर में? ठीक से खाना नहीं खा रहे? माँ, मुझे माफ कर दो। वो ने मुझे नाराज नहीं किया। वो खुद से नाराज है। वो ठीक से खाना खाओ। तुम और एवा दोनों उतने ही पतले हो गए हो, कपड़े भी एवा जैसे पहनने लगे हो। क्या सच में? एवा कहाँ है? वह बहुत दिनों से मुझसे मिलने नहीं आया। एवा, माँ, माँ, बैठो। भैया जरूर लौटेंगे, तुम देखना। जरूर लौटेंगे। भैया जल्दी करो, हारने वाले हो ये तुम। इतनी जल्दी क्यों? ये गेम तुम्हें जिताऊंगा ही। भैया तुम तो बहुत शानदार हो। मैं भी आगे चलकर तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूं। भैया मुझे लगता है कि मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं, तुम्हारे जैसा नहीं बन पाऊंगा। सुजुरु, क्या तुम वैंजून से मिलना चाहोगे? डरो मत, वैंजून ज्यादातर समय बिल्कुल ठीक रहती है। लेकिन माँ की यह हालत, क्या वह अजनबियों से मिल सकती है? कहीं उनकी बीमारी और न बढ़ जाए। पर जुहुजू अजनबी कैसे हो सकता है? जुहुजू तो परिवार का है। हाँ, चलो। वांजन दीदी, मेरा नाम शेन जुएंग है। हम दोस्त नहीं हैं और मैं तुम्हारी दीदी भी नहीं हूं। हम सास बहू हैं। यह भी सूंघ सकते हो। तुम फूल परी हो, हमारे आजुओं ने कहा था। बड़ा होकर फूल परी से शादी करेगा। यकीन नहीं? मेरे पास सबूत है, दिखाती हूं। यह मैंने आजुओं के लिए लिखी कहानी है। जादू और चमत्कारों से भरे जंगल में एक फूल परी रहती थी। फू सीजुओ यह प्रतिज्ञा करता है कि बड़ा होकर फूल परी से शादी करेगा। बेवकूफ। लेकिन बहू, तुम्हें हमेशा सावधान रहना चाहिए। तुम्हारे आसपास एक हत्यारा है। अभी अभी ड्राइंग रूम में जो था वह हत्यारा है। उसी ने आजुओं को मारा। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? वह तुम्हारा बेटा है। वह आहुआ बनकर छिपा हुआ है। फूल परी, तुम हत्यारे के झांसे में मत आना। फू सीजुओ, ये 9 साल तुम हमेशा इतने दुख में रहे। असली आजुओं और आहुआ तुमने कहाँ छिपा रखे हैं? दादी, मेरा भाई कहाँ है? आजुओं, तुम्हारी अभी सर्जरी हुई है, आराम करो। मेरा भाई कहाँ है? वह उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं। चला गया। कमरा इतना गंदा किया, घर तोड़ने आए हो? भैया, मैं तो जन्मदिन पर पहाड़ चढ़ने जा रहा था, सामान पैक कर रहा था। तुम तो कॉन्सर्ट देखने जाने वाले थे ना? टिकट नहीं मिली। सोचा था जन्मदिन की सुबह पहाड़ की चोटी पर सूरज देखूंगा। अच्छा, तो फिर मेरे पास ये 2 कॉन्सर्ट टिकटें बेकार है, बेचनी होंगी। अरे नहीं,
काम आएंगी। मुझे दो भैया। अरे मैंने प्लान बदल दिया। कल मैं कॉन्सर्ट देखने जाऊंगा। 2 टिकटें। चलो हम साथ चलते हैं। बिल्कुल सही, हम दोनों को काफी समय हो गया है एक साथ बाहर घूमे हुए। अरे यार, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? मुख्य बात यह है कि कोई पसंद भी नहीं है ना। मैं ऐसे ही सही नहीं कर सकता। इसके अलावा क्या मैं भैया के साथ खेलना सबसे ज्यादा पसंद नहीं करता? तुम हो ना। फूसीजो, क्या मैं पहले ही कह दिया था तुमसे उन बेकार चीजों में मत पड़ो। तुम सुनते ही नहीं हो। तुम ठीक हो जाने के बाद मैं तुम्हें इंजीनियरिंग मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करवा दूंगा। आहुआ अब नहीं है। फू परिवार को तुम्हें संभालना होगा, समझे? अरे भैया, तुम घर का कारोबार संभालने का इरादा नहीं है? डिप्लोमेट बनने जा रहे हो क्या? पहले सोचा था, अब पिताजी की बात मान लेते हैं। मैं विदेश जा रहा हूं इंटरनेशनल एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ने। तुम फूसीजो, तुमने अपने भैया को मार डाला। तुमने अपनी मां को पागल कर दिया। क्या ये भी काफी नहीं? अब तुम और किसको मारने जा रहे हो? हमारा फू परिवार इतना बड़ा व्यवसाय तुम्हारे भैया ने इतने साल संभाला। अब तुम्हारी बारी है जिम्मेदारी उठाने की। मैं इंटरनेशनल एंड पॉलिटिकल साइंस में ट्रांसफर हो जाऊंगा। माफ करना पापा, मैंने फिर निराश कर दिया। माफ करना। फूसीजो, मुझे लगता है मैंने अपने सबसे बुरे दौर में तुम्हें पाया। तुम मेरी सारी किस्मत और हैरानी हो। इसलिए तुम कतई कातिल नहीं हो। फूसीजो, तुमने बहुत अच्छा किया है। यह सब तुम्हारी गलती नहीं है। फूसीजो, तुम सच में बहुत अच्छे हो। इसलिए कभी भी, कृपया हमेशा इस बात पर यकीन रखना। इंसान की जिंदगी तो हमेशा आगे देखनी चाहिए, बस कभी कभार पीछे मुड़कर देख लो। लेकिन सिर्फ उन खुशनुमा पलों को देखो। और हम तो अभी से ही बहुत खुश हैं, है ना? भैया भी जरूर चाहते होंगे कि तुम हमेशा खुश रहो। जूजू, मुझे एक बात तुम्हें बतानी भूल गया था। लेकिन तुम गुस्सा मत होना, ठीक है? मैं तुम पर गुस्सा नहीं होऊंगा। वो है उस दिन तुम जाने के बाद एक चिट्ठी एल्बम से निकलकर गिर गई। तुमने देखी? मैं उस समय वही थी। तुमने वास्तव में देखा था। बॉस, आप तो दुकान में ही रहने वाले हैं, क्या वाकई घर नहीं जा रहे? नहीं जा रहा।
हाई स्कूल कक्षा सी की शेन जूइंग, नमस्ते। यह 11 साल देरी से आया एक जवाबी पत्र है। मुझे लगता है शायद हमारे बीच के प्यार में समय का फर्क है, इसलिए मैं यहां वापस आना चाहती हूं, उस जगह पर जहां तुम हमेशा रहते हो, तुम्हारे आने के रास्ते पर साथ चलते रहने के बाद ही मैं वह बात कहने का हकदार हूं। शेन जूइंग, मैं तुमसे प्यार करती हूं।